छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय का 36वां दीक्षांत समारोह। नई शिक्षा नीति पे दिया जोर, राज्यपाल समेत तमाम हस्तियां हुई शामिल। छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में कुलाधिपति स्वर्ण पदक समेत 5 पदक से गुलिस्तान नाज को सम्मानित किया गया। 56 छात्र छात्राओं को 86 पदकों से सम्मानित किया गया। विश्वविद्यालय में पहली बार पीएचडी के 45 छात्र छात्राओं को राज्यपाल ने उपाधि दी। साथ ही कुलाधिपति ने 86 पदक 55 छात्र छात्राओं को दिए। छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी बेटियां आज बेटों से आगे निकल चुकी हैं और उच्च शिक्षा की ओर बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि हमें छात्राओं को पढ़ने के साथ साथ उनके स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना चाहिए। नई शिक्षा नीति में रोजगार के साथ चरित्र का निर्माण भी होता है। घोषणा करती हूँ। जरा हाथ ऐसा करके मुझे बता दो कि हम कहीं भी दहेज देंगे भी नहीं और दहेज लेंगे भी नहीं। नाज, मैं फतेहपुर की रहने वाली हूँ। आज आपको गोल्ड मेडल मिला है। जी। किस लिए मिला है? एमए उर्दू में मैंने आर्ट्स किया है और हाई रैंक आने की वजह से मुझे 5 मेडल्स मिले हैं। किसने गोल्ड मेडल मिला आपको? उर्दू में कितने मिले? 5 मिले हैं। जी। श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? इसका श्रेय तो मेरे प्रिंसिपल सर हैं, मेरे वहाँ उर्दू डिपार्टमेंट के फारूक सर हैं, क्योंकि उन्हीं लोग का मेहनत का नतीजा है। उन्होंने फुल सपोर्ट किया मेरी स्टडी में और जिस वजह से हमको ये मेडल मिला है। और मेरी फैमिली भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, क्योंकि फ़तेहपुर से हम आते थे पढ़ने यहाँ। और बच्चों को क्या संदेश देंगे? और बच्चों को ये संदेश देना चाहेंगे कि और ज़्यादा हार्ड वर्क करें, क्योंकि बिना हार्ड वर्क के कुछ नहीं मिलेगा। बहुत से बच्चे होते हैं बस ये कहते हैं बस स्टडी कर लिया कंप्लीट हो गया, ऐसा नहीं होता। अगर आप स्टडी कर रहे हो तो आगे उसका कुछ करियर भी होना चाहिए, सिर्फ पढ़ के बैठना नहीं चाहिए कि पढ़ लिया तो बस घर में बैठ गए। कितने घंटे आप पढ़ाई करती थी? मेरा टाइम मैनेजमेंट पूरा 8 घंटे का रहता था। और आपके जो फेवरेट सब्जेक्ट और कौन कौन से हैं इसके अलावा? इसके अलावा उर्दू है फेवरेट सब्जेक्ट और अदर्स मेरे एक्टिविटीज़ में ज़्यादा ही फोकस। देखिए, जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है वो बहुत बड़ी एक महत्वाकांक्षा है सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति थ्योरेटिकल प्रैक्टिसेस के साथ साथ प्रैक्टिकल उसके ऊपर बहुत जोर देती है। माने इंटर्नशिप ग्रेजुएशन लेवल पर और क्लास 9 से, माने जो हमारे माध्यमिक के अंदर है क्लास 9 से वोकेशनल ट्रेनिंग बच्चा ले पाएगा। और ग्रेजुएशन लेवल पर सबको 6 महीने की इंटर्नशिप है। माने जो भी उस स्नातक स्तर पर बच्चे के अंदर कोई मेधा है, कोई योग्यता है, तो उसकी व्यवहारिक ट्रेनिंग भी वो स्नातक स्तर पर वो उसकी डिग्री के साथ जुड़ेगी। ये तय बात है कि जब ग्रेजुएशन लेवल पर वो व्यवहारिक प्रशिक्षण भी पा करके जब स्नातक वो निकल करके युवा आएगा, तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक समग्रता में पूरे व्यक्तित्व का आंकलन कर रही है। सबको उसके अपनी योग्यता को निकालने का, निखारने का और उसको उसके व्यक्तित्व के निर्माण में उपयोग करने का पूरा अवसर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति दे रही है। और जिस प्रकार से युवा भारत से पूरे विश्व को अपेक्षा है, एक स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स की आवश्यकता है पूरी दुनिया को, वो स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स का सप्लायर हमारा भारत बनेगा। वो मेधा और कौशल से युक्त युवा जो है वो भारत में ही बनने वाला है। ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से पूरा रोड मैप निकल करके आता है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।